इंदौर के एक दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के तुरंत बाद ही अपना हनीमून मनाने के लिए अपने घर से लगभग 2185 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और वह अपने घर वालों को पल पल की जानकारी दे रहे थे और अचानक से उनके घर वालों से उनका संपर्क टूट जाता है और घर वाले इंतजार करते रहते हैं और अब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। अब इसके बाद आखिरकार करें तो क्या करें। उसके बाद दूल्हे का भाई और दुल्हन का भाई दोनों उसी जगह पर 2185 किलोमीटर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद एक अपनी बहन को तलाश कर रहा था तो दूसरा अपने भाई को तलाश कर रहा था और वहां के आसपास के कोई लोग उसकी मदद ही नहीं कर रहे थे उनकी। और जब वह पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां से भी उनको कोई मदद नहीं मिलती है। फिर वह सोचते हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों न हम सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनसे मदद ली जाए। फिर वह कुछ यूट्यूबरों से कुछ वैसे लोगों से वह मदद मांगते हैं। वह कहते हैं कि यह एक फोटो है और इस फोटो में दिखने वाले दूल्हा और दुल्हन दोनों अचानक से ही लापता हो गए हैं और अगर कोई भी इनके बारे में हमें सूचना देंगे तो हम उसको 5 लाख रुपए देंगे। बस उन्हें हमें ढूंढाने में मदद कर दीजिए। बस फिर क्या था, यह फोटो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि शायद ही देश का ऐसा कोई हिस्सा होगा, शायद ही देश का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास यह फोटो पहुंची नहीं हो। चाहे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जिस प्रदेश से वह आए थे और चाहे जिस प्रदेश में वह घूमने के लिए गए थे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर भारत के गृह मंत्री के मोबाइल हो, ये फोटो पहुंच जाता है और सब के सब सक्रिय होते हैं। पुलिस पहले जो हेला हवाली वाला रवैया का कर रही थी उनके साथ, उसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी और वह हो जाता है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। जब दूल्हा मरी हुई अवस्था में मिलता है और दुल्हन की तलाश जारी होती है तब परिवार वाले यह सोचकर हैरान थे कि आखिरकार यह हुआ क्या था। आखिरकार हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, उस दूल्हे और उस दुल्हन के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। दरअसल इंदौर के ही कैंट रोड के ऊपर एक जगह लगती है साकार नगर। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। उसकी मुलाकात होती है सोनम नाम की एक लड़की से जो कि प्राइवेट कंपनी में एचआर का काम करती है। 2 महीने पहले मुलाकात होती है। फिर परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और फिर परिवार वालों की रंजामंदगी के बाद यह दोनों की शादी तय हो जाती है। फिर पंडित जी दोनों की शादी की तारीख निकालते हैं 11 मई 2025। इन दोनों का विवाह कर दीजिए, यह तारीख बहुत शुभ है। परिवार दोनों के खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर जो उसकी पत्नी है, जो लड़की है, वह कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं। फिर दोनों बैठकर आपस में प्लान बनाते हैं कि हमें कहां कहां घूमने जाना चाहिए। दूल्हा कहता है कि मैंने अपने इंडिया की और बाहर की ये जगह देखी हुई है, तुम बताओ इनमें से तुम कहाँ जाना चाहती हो। जब भी दुल्हन कोई नाम लेती थी तो वह कहता था यहाँ तो मैं पहले ही घूम चुका हूँ। फिर इसी बीच बात आती है कि माँ कामाक्षा देवी के हमें दर्शन भी हो जाएं और इसी बीच हम घूम भी आए। वह कहते हैं ठीक है, गुवाहाटी के पास एक जगह है शिलोंग, ठीक पास में मेघालय राजधानी की जगह लगती है, वहीं भी बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, पहाड़ियां हैं, हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। और फिर दुल्हन अपनी तरफ से ही हवाई जहाज या फ्लाइट की टिकट तय कर देती है और बुक कर देती है और वह दिन तारीख भी तय कर देती है कि हमें जाना कब है और वापस कब लौट कर आना है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या पैकिंग होती है, क्या क्या सामान लेकर जाना है। पूरी तैयारी के साथ यह लोग घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकलते हैं 20 मई 2025 को उनकी फ्लाइट इंदौर से चलती है और सीधा बेंगलोर पहुंच जाती है और बेंगलोर के बाद यह गुवाहाटी जाती है। गुवाहाटी जाने के बाद ये सबसे पहले माँ कामाक्षा देवी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से यह शिलोंग यात्रा की तरफ से निकल जाते हैं और यह जो भी कर रहे थे, जहाँ जा रहे थे, उन सब की पल पल की जानकारी यह घर वालों को दे रहे थे।
वह बता रहे थे कि अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हमने इनके दर्शन किए, अब हमने यह चीज देखी। इस तरह यह घर वालों को पल पल की जानकारी दे रहे थे। और फिर ऐसे ही करते करते यह 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 के आसपास जो ये दुल्हन है उसकी सास होती है, उमा उसका नाम होता है, यह अपनी बहू को फोन करती है। जब यह बहू बात कर रही थी तो यह बहू हाँप रही थी। फिर यह कह रही थी कि बेटा आप ऐसे क्यों हाँप रही हो, कहीं पहाड़ी वगैरह पर चढ़ रही हो क्या? तो वह बोलती है कि हाँ हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। फिर वह सास कहती है कि बेटा तुम्हें इतनी ऊंचाई पर जाने की जरूरत ही क्या थी, आपको एक काम करना चाहिए, आपको नीचे से ही देख लो, आप इतनी हाँप रही हो। और वैसे भी आपका बर्थ है। सास और बहू दोनों अच्छे से आपस में बात कर रही थी। और फिर तभी बहू कहती है सास से कि माँ जी मैं आपको फिर फोन करती हूँ, यहाँ पर नेटवर्क की कुछ इशू है और कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम कुछ बाद में बात करेंगे। और फिर इन सब बातों का सिलसिला चल ही रहा था। फिर फोन कट जाता है। फिर सास इंतजार कर रही थी कि फिर से बहू का फोन आएगा। और फिर वह काफी समय हो गया, बहू और बेटे का फोन नहीं आया। तो जो उसकी सास थी उमा, वह बहू और बेटे को बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। और 23 तारीख गुजर जाती है, 24 तारीख गुजर जाती है, उसने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, फिर बात नहीं बन पाती है। तो फिर जो दूल्हे का बड़ा भाई होता है, उसका नाम सचिन होता है, उसे वह बताती है। दूसरे भाई का नाम विपिन होता है। और वह अपने दोनों बेटों को कहती है कि बेटा मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, मेरी बेटे से बात नहीं हो पा रही है। और बेटे का नाम राजा रघुवंशी है और बहू का नाम होता है सोनम रघुवंशी। दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। तभी फिर बात लड़की के मायके वालों तक पहुँच जाती है। लड़की का भाई जो होता है उसका नाम गोविंद होता है। फिर विपिन और गोविंद आपस में बात करते हैं दोनों बात कर यह बोलते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, जो जगह 2185 किलोमीटर दूर है वहां हमें जाना चाहिए। और ये दोनों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद यह आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो अपनी बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा अपने भाई की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। फिर इन दोनों को कोई सफलता नहीं मिल पाती है। तो यह 25 मई 2025 को और यह वहां पहुंच जाते हैं। और इनसे जो संपर्क टूटा था वह 23 मई को और 24 मई को। और सबसे बड़ी दिक्कत इनको यह आ रही थी कि यहाँ के आसपास के लोग इनकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। जो भाषा थी, इनकी भाषा तो उनको समझ में नहीं आ रही थी और उनकी भाषा थी वो इनके समझ में नहीं आ रही थी। और यह आपस में भाषा समझने में असमर्थ हो रहे थे और दोनों की आपस में भाषा समझ में नहीं आती है। और वह वापस फिर इंदौर फोन करते हैं। यहाँ से उनको कोई मदद नहीं मिलती है तो वह वापस इंदौर फोन करते हैं। वह कहते हैं कि हमें कुछ यूट्यूबरों की मदद लेनी चाहिए। जो यूट्यूबर होते हैं वह यह फोटो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करेंगे तो यह फोटो सरकार तक पहुंचेगी और उससे हमें कोई मदद मिल जाए। और साथ ही तुम जाकर लोकल की पुलिस से संपर्क करो कि यहाँ की पुलिस तो कुछ सुन ही नहीं रही है। और जो मेघालय की पुलिस थी वो शायद उनके परिवार वालों की बातें समझ नहीं पा रही थी। जो 2 लोग गायब थे उससे पूरा परिवार हिल जाता है। और इधर इंदौर में जो इसके परिवार वाले थे वह कोशिश कर रहे थे, वह पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं, संतोष सिंह से इनकी बात होती है। और फिर जो कमिश्नर संतोष सिंह होता है वह इस मामले को गंभीरता से लेता है और वह क्राइम ब्रांच के राजेश त्रिपाठी को आदेश देता है। कहते हैं कि आप इस मामले को देखिए। इसके बाद फिर शिलोंग की पुलिस को फोन किया जाता है। उधर फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी और देखते ही देखते यह फोटो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है और मेघालय के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है और भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद मैसेज किए जाते हैं, आदेश किए जाते हैं, तब जाकर यह पुलिस सक्रिय होती है और उसके बाद इन लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले सागर सेन सामल का, जिसने इन्होंने स्कूटी दी थी, वहां पर यह किराए लेकर लोगों को स्कूटी देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करते हैं जिससे यह स्कूटी लेकर कहीं पर भी घूमकर आ सकते हैं किराए के ऊपर। और इनको 4 दिन तक के लिए यह स्कूटी दी गई थी। इन लोगों ने 4 दिन के लिए घूमने के लिए यह स्कूटी मांगी थी और यह लोग आसपास के इलाके घूमने के लिए यह स्कूटी मांगी थी कि हम लोग आसपास के इलाके को घूमकर देख रहे हैं और हमें आपकी स्कूटी किराए के ऊपर चाहिए।
और जैसे ही जितने भी ये हिल स्टेशन होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, वहां पर किराए के ऊपर संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। वहां आपके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करते हैं, उसके बाद आपको किराए के ऊपर साधन मिल जाते हैं। आप जहां घूमना चाहो वहां घूम सकते हो। उसके बदले में सिर्फ आपको पैसे देने पड़ते हैं कि इतने इस एक दिन का इतना किराया लगेगा। ML05AA1472 आखिरकार यह स्कूटर था जो स्कूटर इन्हें दिया गया था। वो कहता है कि मेरे जो स्कूटर है उसमें जीपीएस लगा हुआ है, उसके माध्यम से यह पता किया जा सकता है। इधर तो यह पता कर रहा था और उधर, और जहां स्कूटर की अंतिम लोकेशन पाई जाती है वह होती है ओसरा हिल्स डबल टेकर के आसपास बताया जाता है। और उधर से किसी ने फोन किया था, जो गांव का मुखिया होता है वह कहता है कि यहाँ पर एक स्कूटर है जो लावारिस हालत में खड़ा हुआ है। और फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है तो स्कूटर में चाबी लगी हुई थी और स्कूटर वहां पर खड़ा था। और फिर दोनों आपस में संपर्क करते हैं। उधर तो गोविंद और उधर ये विपिन, वह पुलिस से भी संपर्क में था और जो आसपास के लोकल व्यक्ति थे उनसे भी संपर्क में था। और इसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया था और इसमें लगभग 35 व्यक्तियों की टीम होती है। इसमें चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, और वह अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिशें करते हैं। और इनकी जिस इलाके में अंतिम लोकेशन पाई जाती है उस इलाके में लगातार बारिश भी हो रही थी और कोहरा भी था। ऐसे में उनका मिल पाना मुश्किल था और उनका ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बारिश का मौसम था। हालांकि लगातार कोशिश कर रहे थे और ऐसे ही एक एक कर दिन बीत रहे थे। आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं और 11 दिन बीतने के बाद 2 जून की यह बात है। 10-11 बजे के बीच का समय था। इलाका लगता है रियात अर्लिंगयान, जो कि ब्रिज साफ डॉन की, जो कि एक पार्किंग का स्थल होता है। पार्किंग स्थल के नीचे लगभग 1000 किलोमीटर दूर गहराई के नीचे एक बॉडी दिखाई देती है और वह भी ड्रोन के माध्यम से देखी गई थी। और आखिरकार उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद वह डेड बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, जिसकी वजह से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वह आसपास ही होते हैं। आखिरकार उनको दिखाया जाता है कि यह क्या आपका ही, और बॉडी को देख कर के हालांकि उसके चेहरे से तो पहचान नहीं हो रही थी और उसके सीधे हाथ के ऊपर लिखा हुआ था राजा, और राजा ही उसका नाम था और राजा रघुवंशी ही गायब था। और साथ ही उसके हाथ के कलाई के ऊपर एक घड़ी बंधी हुई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बंधी हुई थी। वह कहते हैं कि यह तो मेरे सबसे छोटे भाई की घड़ी है। और आखिरकार यह फिर इसके बाद यह जांच पड़ताल शुरू होती है और इसके बाद जो ये सब होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है शिलोंग नॉर्थ ईस्टर्न। वहां पर एक जगह लगती है, वहां इंदिरा गांधी क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्था, वहां पर इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम की तैयारी हो जाती है। लेकिन जो इसके साथ दुल्हन थी वह नहीं मिल पाती है अभी तक। वह इसका भाई और जो इसके दोनों का भाई है वह मीडिया वालों को बयान देते हैं कि जहां पर स्कूटी मिली थी उस स्कूटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस लाश का मिलना यह अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। और साथ ही जहां पर यह लाश मिली थी वहां पर पार्किंग स्थल है और जहां से सीमेंटिंग एक बैरिकेटर है और उसको लांग पाना बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद वह लांग कैसे गए, और अगर वह लांग भी जाते हैं तो, और उसके बाद वह 1000 फुट की गहराई में कैसे गिरे। इन सब को देखकर लगता है कि उनके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। और उनके पास सोने की अंगूठी थी, चैन थी और मोबाइल थी और कुछ पैसे भी थे और उनके पास 4-4 मोबाइल थे। उन 4-4 मोबाइलों में एक भी मोबाइल उनके पास नहीं था। और साथ ही में जो इनकी दुल्हन होती है उनका भी कहीं कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। और साथ ही लाश के पास जो एक सफेद रंग की शर्ट होती है वह शर्ट किसकी है यह भी पता नहीं चलता है। और साथ ही में जो लड़के का भाई है और जो लड़की का भाई है, इन दोनों ने अपने तरफ से कोशिश की थी कि जो गाइड ने इनको मिस गाइड किया था और मिस गाइड करने की वजह से यह ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक इलाका है, जहां पर लुटेरे रहते हैं, बदमाश रहते हैं और वहां आसपास कई दिनों से कोई आता जाता नहीं है। वहां पर गुंडागर्दी होती है इसीलिए। और आखिरकार वह वहां कैसे पहुंचे, इसमें कहीं ना कहीं गाइड का भी रोल हो सकता है। और रेस्टोरेंट वाले से भी बात आती है सामने कि इसके साथ राजा का भी झगड़ा हुआ था
और राजा का रेस्टोरेंट वाले के साथ झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, इसके बारे में पुलिस को जांच करनी चाहिए। और साथ ही उनके एक होटल में रिसेप्शन के पास उनके बैग मिल जाते हैं, और दोनों बैग वहां क्या कर रहे थे, और जब उनको अच्छा खासा कमरा लेना था तो उनका जो सामान था वह रिसेप्शन पर कैसे रखा हुआ था। और साथ में जो एक्टिवा वाले की मंशा थी, उसकी मंशा के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन्होंने इनकी जांच पड़ताल की मांग की है। और जांच पड़ताल की मांग के बाद जो हालांकि मेघालय की पुलिस है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात की है। दूल्हा क्यों गायब हुआ था और दुल्हन कहाँ है, किस हालत में है, और फिर जो घर वाले हैं वह साफ साफ कहते हैं कि हमें इस मामले में सीबीआई जांच करवानी है, और सीबीआई जांच के बाद सब कुछ बातें क्लियर होंगी। जिस तरह से मेघालय की पुलिस ने शुरुआत में काम नहीं किया था, उससे लगता है कि वह पुलिस इसमें अब पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगी। और इधर जो लगातार बारिश होती है उससे मिट्टी भी धंसती है, जमीन भी खिसकती है, और ऐसी स्थिति में अगर सोनम के साथ कुछ हादसा हो गया होगा तो उसको इस स्थिति में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसे कुछ नहीं हुआ होगा तो उसके पास पता नहीं क्या स्थिति में, किस हालत में वह होगी। जो राजा रघुवंशी होता है, उसकी मरी हुई डेड बॉडी मिली है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो सोनम है उसके साथ अगर वह जिंदा है तो उसका भी पता नहीं क्या हालत हुआ होगा। और वालों ने इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जो इस दूल्हे के साथ होता है वह बहुत ही भयानक होता है, और वाकई में यह पुलिस की जांच का विषय है कि यह दूल्हे के साथ लूटपाट हुई है। यह अपने आप से वहां पहुंचे हैं कि इनको किसी ने इनको गाइड नहीं किया, मिस गाइड किया है, इस वजह से यहाँ पहुंचे हैं। और यह सब कुछ जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। और परिवार वाले कहते हैं कि सीबीआई से पहले इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह लोग अपनी अपनी खुशियों को बांटने के लिए दूसरी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, खासकर जो हिल स्टेशन पर टूरिस्ट के ऊपर, और ऐसे में वहां पर लोकल वालों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ वह अच्छे से पेश आए, जिससे कि उनकी भी अच्छी आमदनी हो। और अगर वह उनकी मदद करेंगे और वह जाकर फिर वहां पर उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, और प्रचार करने पर उनके पास ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटन होते हैं वह आएंगे, और उनका आमदनी बढ़ेगी, और उनकी इनकम होगी, और उनकी तरक्की भी होगी। और फिर जब ये दूल्हा दुल्हन घूमने का प्लान बनाते हैं तो एक तरफ से आवाज आती है कि श्रीनगर घूमने जाते हैं। फिर इनके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं घूमने जाना है, यहाँ तो अभी 22 अप्रैल को ही अभी वह मामला भी ठंडा न हुआ जो आतंकी हमला हुआ था। और अगर श्रीनगर में ही ऐसी बातें हुई हैं और अब शिलोंग में भी ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे। इस तरह से टूरिज्म को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और इस तरह से घर वालों ने, परिवार वालों ने यूट्यूबरों का सहारा नहीं लिया होता तो वह सोशल मीडिया पर नहीं होते, तो वो जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके पास तक यह सूचना नहीं पहुंचती। और इन सब में यह मंत्री और सोशल मीडिया में यह मामला है, तभी ये सब लोग सक्रिय होता। और इन सब की बदौलत ही इन घर वालों को इसकी मदद मिली है। और इन सब के लिए क्या यूट्यूबरों को ही आगे आना पड़ेगा? इन सब के लिए क्या यूट्यूबर ही हाईलाइट बनेंगे और तभी पुलिस आगे सामने आएगी मदद करने के लिए? पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। किसी की बेटा या किसी की बेटी के साथ अपर्यटक घटना न हो, इन्हें शुरुआत से ही सजग रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।